वचन में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पुनरुत्थान पर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पर्व। आज मनुष्य जन्म लेकर आता है और इस जीवन को छोड़कर चला जाएगा, लेकिन एक दिन जी उठने की आशा आज हर एक जन के लिए प्रभु ने दिया है। और आज यह पर्व हमारे लिए स्वर्ग का स्थान को प्राप्त करने के लिए जी उठने का स्थान, जो आज यीशु मसीह ने मृतकों में से जी उठने की बात ऐतिहासिक और विश्वसनीय, इसकी गवाही धर्मशास्त्र के नए नियम और पवित्र वचनों में वर्णित है। यीशु मसीह पुनरुत्थान का पहला, यीशु मसीह आज पुनरुत्थान का पहला फल। एक बार गौर करें, आज पहला फल यीशु जी उठकर संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए एक बड़ी उपकार किया फल है ना। आज हम इस जगत के जीवन में विभिन्न तरह का फल को देखते हैं, लेकिन जी उठने का फल जो आज हमें कहा गया है, वह फल कभी अंत नहीं होगा, कभी अंत नहीं होगा। जिस फल को खाने के द्वारा से मृत्यु आई, लेकिन आज उसी फल को आज प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के द्वारा से हमें अनंत जीवन का फल दे दिया। इसलिए आज यीशु मसीह सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य, यीशु एक सच्चा मनुष्य था, इसलिए उसका मरना निश्चित, वह क्रूस पर मरा और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। वह जी उठने के बाद अपने को 40 दिनों तक लोगों को जीवित दिखाता रहा, है ना, लोगों को जीवित दिखाता रहा। जिस तरह से 40 दिन आज हम लोग उपवास में जीवन जी रहे थे, और यीशु मसीह उसी तरह से 40 दिन आज जी उठने के बाद लोगों को जीवित दिखाता रहा। और उसके बाद चेले लोगों के देखते देखते स्वर्ग को उठा लिया गया, उसका आगमन होगा। उससे हमें सभी लोगों को सचेत और जागृत रहना है, ताकि हम उस जी उठा वह प्रभु का फल भी हम बन सके। जिस तरह से प्रभु फल बना, तो हम भी उस जी उठा यीशु मसीह के साथ फल बन सके। यीशु के पुनर्गमन में सभी मृतक जी उठेंगे और यीशु मसीह की संगाति में पाए जाएंगे, जितने इस पृथ्वी में जीवन व्यतीत करते हैं। आज हम लोग वचन में देखें कि पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिरा दिया जाएगा। आप जिस घर में रहते हैं, उस घर के बारे में यहाँ पर पौलुस प्रेरित नहीं कह रहे। जितने हम लोग बैठे हैं सब परमेश्वर के क्या घर, एक घर एक दिन गिर जाएगा। और ये डेरा जैसा है, जैसे आज हम लोग यहाँ पर कल टेंट लगा हुआ था, आज ले लिया गया, या परसों लगी हुई थी, उठा ले, है ना। आज हम लोग तंबू या टेंट के बारे में आज जिक्र किया गया है कि हमेशा तंबू नहीं रहता है, आवश्यकता अनुसार उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा दिन क्या हो जाता है, उखाड़ देते हैं, हटा देते हैं। तो उसी तरह से हमारा जीवन भी एक तंबू से ही तुलना किया गया है। हम लोग ज्यादा दिन का जीवन में हम नहीं, किसी का 50, 60, 70, 80, 90 तक का तंबू, और उस तंबू को एक दिन गिरा दिया जाए, उखाड़ दिया जाए, या आप भी और हम भी। इसलिए आज पौलुस प्रेरित बताना चाह रहा है कि वो तंबू उखाड़ दिया जाएगा। एक अस्थायी घर है, लेकिन हमारे लिए स्वर्ग में क्या है, चिरस्थायी घर है। इसलिए गौ हालेलुया, है ना। इसलिए आज हमें हमारे लिए चिरस्थायी घर है, इसलिए आज हमें हालेलुया कीजिए। और आज के दिन के लिए केवल नहीं,
जब तक इस जगत के जीवन में हम जीवन यापन करते हैं, हालेलुया गीत गाना है। ये हालेलुया गीत आज स्वर्गीय भाषा है। आज किसी भी हम जाति खुंद में हैं, लेकिन आज ये हालेलुया सब हालेलुया ही गाते। इंग्लिश में भी गाइए तो हालेलुया, उर्दू से भी गाइए तो हालेलुया, मुंडारी से भी गाइए तो अलग से भी है ना, हालेलुया ही गा, वो किसी भी भाषा भाषी का, लेकिन हालेलुया सचमुच में हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण स्वर्गीय भाषा जो हमें यीशु मसीह दिया, या स्वर्गीय भाषा हमें दिया गया है। और ये हालेलुया गीत गाते हुए परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करना है। उसकी तैयारी में, इसी जीवन में, इसी भवन में, इसी डेरे में आज रहकर जीवन व्यक्त करना है और गा के ही महिमा स्तुति करते हुए आज हमें जीवन व्यक्त करना, ताकि उस राज्य में भी जहां चिरस्थायी घर है, हम हरेक लोग हालेलुया की गीत, ये अभी तो हम लोग एक ही बार, 2 बार, 3 बार ऐसे हालेलुया हालेलुया, वहां पर रात ना दिन क्या करेंगे, हालेलुया की गीत गाते रहेंगे। ये आपके मुख से निकलता रहेगा, ताकि तो श्रमित नहीं होंगे। इसलिए आज ये गीत हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस डेरा सरीखा घर में ही रहकर हम अपने आप को तैयार करें चिरस्थायी घर में पहुंचने के लिए। ये अस्थायी घर है, आज हम लोग अस्थायी में। मैं बहुत सोचता हूं, जब इस वचन को पढ़ता हूं, देखता हूं, तो कोई भी परदेश चला जाता है, परदेश चला जाता है तो वहां का नियम कानून जो भी विधि विधान है पालन करता है, और वहां उस नियम कायदा के साथ जीवन व्यतीत करता है। उसी तरह से आज इस संसार में हम लोग आए, और प्रभु यीशु मसीह भी हमें आज्ञा दिया है। उस आज्ञा को आज पालन करते हुए जीवन व्यतीत करेंगे, तभी हम उस राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए आज अपने जीवन को मसीह यीशु में होकर, सच्चाई में होकर, आज जैसा यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ, जी उठा, उसी तरह से अपने आप को जी उठने की तैयारी आज करना है। आशा लेके, विश्वास लेके हमें तैयारी करना है, आशा लेके, विश्वास लेके, क्योंकि आज यीशु मसीह हमें पाप से छुटकारा देकर जीवन में परिवर्तन करे। इसलिए आज परिवर्तन का पर्व का सकते हैं। मृत्यु से आज जीवन कराया है, इसलिए आज वे जीवन का पर्व मृत्यु से पार करके जीवन में पहुंचाया। इसलिए आज हर एक लोग एक जीवन में आज हम लोग प्रवेश करते हैं। जीवन विजय का पर्व भी कह सकते हैं। आज इतने बड़ी जीवन हमें दिया है कि विजय का पर्व, परिवर्तन का पर्व। कैसे परिवर्तन, अपने पाप और बुराई को छोड़कर नए से जीवन में चाल चलने की पर्व। इसलिए आगे कहता है तीसरे नंबर में, हमारा पुनरुत्थान अनंत जीवन के लिए होगा। हमारा पुनरुत्थान क्या के लिए होगा? अनंत जीवन के लिए होगा। प्रभु यीशु में अनंत जीवन की निश्चयता है। आज प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन की निश्चयता। निश्चयता, पुनरुत्थान, यीशु का पुनर्गमन निश्चय होगा। सो पुराने मनुष्यत्व को क्या करें? उतार डाले। पुरानी मनुष्यत्व को उतार डालना। पुरानी मनुष्यत्व बहुत सारे इस संसार के अंधकार के काम हो सकते, उसको उतार डालना, उसको फेंक देना। इसलिए वचन हमें 2 कुरिन्थ 5 उसका 17 वचन में लिखा है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया। पुरानी बातें, आज यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा से हमें नई सृष्टि, नई जीवन दिया। उस जीवन में आज प्रवेश करने के लिए पुरानी बातों को क्या करना है? उतार फेंकना। जो भी हमारे जीवन में पाप बुराई की उसको उतार डालना और एक नई सृष्टि की
सोच और विचार को लाना, नए यरूशलेम में प्रवेश करने की सोच को लाना, अपने जीवन को परिवर्तन करने में लगे रहे। इस तरह का आज हम एक मसीही विश्वासी होकर आज पुरानी बातों को उतार डालते हैं और नई सृष्टि के जीवन में आज जीवन यापन करते हैं। निश्चय ही हम एक दिन क्या होंगे? जी उठेंगे, जी उठेंगे। यीशु मसीह जी उठा, हमें भी जी उठने का अधिकार दिया। इसलिए बाइबल हमें कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही। आज उस पर भरोसा करें, विश्वास करें कि पुनरुत्थान होगा। ऐसा नहीं कि आज कहानी किस्सा बतलाया जा रहा है, होगा नहीं होगा ऐसा सोचना नहीं, पर आज हमें पुनरुत्थान होगा, अच्छा काम किए रहेंगे, अच्छा जीवन को प्राप्त करेंगे, अच्छा जीवन को प्राप्त करेंगे। आप लाजर और धनी व्यक्ति के बारे में सभी लोग जानते हैं, सुने। आज इस संसार में धनी व्यक्ति के जीवन को हम लोग देखते हैं, किस तरह का जीवन था, सुखमय, शांतिमय। उसके आधार पर जो धनी व्यक्ति के जीवन, हर किसी चीज की कमी और घाटी नहीं, लेकिन एक लाजर के पास ना कपड़ा थी, ना उसको खाने को था, उसका शरीर पूरे घाव से था। किस तरह से दुख भरा जीवन की रोटी खाता था, पेट भी नहीं भरता। लेकिन एक दिन लाजर की भी मृत्यु और वह सीधा इब्राहिम के गोद में चला गया और धनी व्यक्ति भी मर जाता है और पीड़ा में चला गया। और उस समय वो धनी व्यक्ति देखता है कि मेरे और भी भाई हैं, इस लाजर को भेज दी। इब्राहिम ने क्या कहा? व्यवस्था की पुस्तक दी गई है, उस पर यदि विश्वास नहीं करते हैं, यदि मर के जीव के भी जाएंगे और बतलाएंगे तो भी विश्वास नहीं। आज हमें बाइबल दिया गया है, सच्ची बातों को हमें बतलाती है, इसलिए आज उसमें हमें भरोसा और विश्वास करके अपना जीवन। आज यही पुनरुत्थान हमारे जीवन के लिए आज हमें दिया गया है और इस पुनरुत्थान की गवाही आज प्रचार पादरी केवल नहीं, पर जितने भी हम मसीह विश्वासी लोग हैं सबको क्या करना है? बताना है। जैसा पहला पाठ वचन में हम लोग देखे कि मरियम मगदली सलोमी को क्या करना? जा अपने भाइयों को बताना, है ना? कितना खुशी खुशी, इतना दौड़ने भी नहीं सक रहे थे होंगे, कितना एज में थे होंगे, लेकिन दौड़ के गए होंगे, है ना? इतना दौड़ते दौड़ते खुशी खुशी बता रहे कि प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया? जी। आज हम लोग के जीवन में तो खुशी नहीं, झलक नहीं, बस हम लोग का सोच है कि परब आ जाएगा, रोटी पीठा खा लेंगे। आज एक खुशी, आत्मिक खुशी, शारीरिक नहीं, आत्मिक खुशी जब आएगी जब हम परमेश्वर के वचन आज हृदय से आज ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, उस पर मंथन करते हैं, विचार करते हैं, तब हमारे जीवन में खुशी आएगी। सचमुच मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ है? जी उठा है। और उस खुशी को दूसरों को भी बांटते। जब आपके पास अगर पकवान अच्छा बन जाता है, अरे मेरा पकवान को खा लो, क्या है? बड़ा अच्छा बना है, आप अपना खुशी को क्या करते हैं? जाहिर करते हैं। लेकिन अगर पकवान ठीक नहीं रहेगा तो क्या करते हैं आप लोग? अरे आज मेरा पकवान तो ठीक नहीं बना है, तो उसको देने का प्रयत्न नहीं करते। लेकिन जब खुशी आ जाती है ना, तो उसको लोगों को और अधिक बांटने लगते हैं। तो आज खुशी तभी होगी जब परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। और आज पौलुस प्रेरित इस वचन के द्वारा से हमें अवगत कर रहा है, सामर्थ दे रहा है। इसलिए 8 में कहा है, इसलिए हम ढारस बांधते रहते हैं और देश से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। ढारस बांधते रहते हैं और देश से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। जब तक शरीर में, तब तक हम प्रभु के निकट में नहीं आ सकते। लेकिन जब
इस देश से आत्मा अलग हो जाती है, तब उसके पास आता है। इसलिए आगे कह रहे, इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उससे आते रहे। आज प्रसन्न का काम करते हैं, अलग रहे चाहे साथ में रहे, लेकिन भागते रहे, प्रभु को प्रसन्न करने के योग्य काम करते रहे। 10 में कहता है, क्योंकि आवश्यक है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। आज हर चीज का एक मजदूरी रखा हुआ है। आज इस जगत में हम नौकरी पेशा करते हैं, मजदूर करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसका फल हमें मिलता है। तो उसी तरह से आज शारीरिक आत्मिक का भी फल मिलेगा। जो बुरा काम करेगा वह तो आनंद दुख के लिए जी उठेगा, जो भला काम किया रहेगा उसको आनंद महिमा का जीवन मिलेगा। इसलिए मसीह में प्यारो, आज इस जीवन से आज हम लोग परिचित हैं। बुरा काम करने के द्वारा से बुरा ही होता है, अच्छा काम करने के द्वारा से हमें अच्छा जीवन मिलता है। इसलिए अच्छा काम करने के लिए प्रयत्न करें कि हम सब लोग जितने मसीही में पाए जाते हैं, हम सब लोग एक दिन जी उठेंगे और वहां की आनंद को प्राप्त करें जहां आज यीशु है। कितना आनंद होगा, कितना खुशी होगा, कहा नहीं जा सकता है। आज तो हम लोग थोड़ा ही आनंद मना रहे, लेकिन वहां का आनंद रात और दिन रहेगा। इसलिए उस आनंद को प्राप्त करने के लिए इस डेरा सरी का घर को हम लोग अपने आप को तैयार करें। ये वचनों के द्वारा से प्रभु आप सबको बहुत आमीन।